अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आपको उमर शाह 8 साल का उमर शाह कराची का स्टार था ये बच्चा। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में, बल्कि ये 6 साल का था जब से ये स्टार बनना शुरू हो गया। स्टार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ARY की ट्रांसमिशन देखी हो तो उसमें ये बच्चा जो है रमज़ान ट्रांसमिशन थी, उसमें ये बहुत कंटिन्यूसली आता था। बड़ा गुदला सा, बड़ा प्यारा सा, कलेजा मुंह को आ रहा है ये खबर सुनकर कि उमर शाह आज फौत हो गया। सब लोग हैरान थे कि कोई बीमारी नहीं, इतना सेहतमंद माशाल्लाह बच्चा, क्यूट बच्चा, अचानक से क्या हो गया। पहला सवाल ही ये था कि अचानक क्या हो गया, कोई बीमारी थी ऐसी जो हमें नहीं पता थी। लेकिन फिर ख़ुद वसीम बदामी ने आकर इसकी डेथ को कंफर्म भी किया और वजह भी बताई, और वो वजह मैं समझता हूँ कि वालिदैन को बतानी बहुत ज़रूरी है कि इसकी डेथ किस वजह से हुई। और उससे देखें, हादसात पर या इस तरह की जो अमवात हैं वो अल्लाह उन पर कादिर है। हमारी इंसानों की तो देखें ना, चलती ही नहीं है किसी जगह पर। जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो जाए वहाँ इंसान की नहीं चलती है। लेकिन ये भी नहीं कहा गया कि इंसान कोशिश ना करे, सो हम कोशिश तो कर सकते हैं। ये 8 साल का उमर शाह, इसका बड़ा भाई भी ARY का ही जो है वो भी इसी रमज़ान ट्रांसमिशन में ही होता है, वो भी करता है साथ ही। ये उनके छोटे भाई थे और छोटे भाई की हैसियत से, चूँकि बड़ा नटखट और बड़ा क्यूट सा था, तो इसको भी उस ट्रांसमिशन में जगह मिल गई और बड़ा अच्छा, यानी उसमें ये रोल प्ले करता था अपना, हंसी मजाक, खेलना कूदना। बता रहे हैं कि कल रात को, यानी वो आज रात ही बनती है, चूँकि आज सुबह के वक्त, फजर के वक्त इसकी डेथ हुई है। रात इसकी तबीयत ख़राब थी और इसको वॉमिट्स हो रही थी, इसका मैदा ख़राब था या जो भी, और ये सोया हुआ था। सोते में ही इसको वॉमिट हुई है और उस वॉमिट जो है वो इसकी फेफड़ों की और सांस की नाली में चली गई। कुछ जो है वापस फेफड़ों की या सांस की नाली में चली गई। उससे इसका सांस बंद होना शुरू हो गया। सांस बंद हुआ और सांस बंद होते ही इसके जो कार्डिक अरेस्ट है इसको, वो हो गया। अब कार्डिक अरेस्ट के बाद सांस भी बंद हो चुका था और कार्डिक अरेस्ट भी साथ हो गया। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होती है। अच्छा, इस सिचुएशन में इसको हॉस्पिटल तो लेके गए लेकिन वो बच ना सका, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में बहुत मुश्किल होता है। अगर फौरी तौर पर, यदि आप फ़र्ज़ करें कि अगर आपने महसूस किया है कि बच्चे को सांस बंद हो रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप ले जाते हैं विद इन मिनट्स तो हॉस्पिटल, और उसको CPR दे देते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर 5-10 मिनट गुजर गए हैं तो डॉक्टर कह रहे हैं बहुत कम चांसेस। अच्छा, इस वाक़े के बाद ना एक अजीब सी सूरत हाल थी। मतलब कलेजा मुंह को आता है यार देख के कि इतना खूबसूरत बच्चा, और ख़ासकर उन वालिदैन के लिए मेरी तरह के जो ये अलमिया, ये सानहा अपनी ज़िंदगी में सह चुके हैं। वो तो देख ही नहीं पाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अपना हो या किसी का हो बच्चा, वो देख भी नहीं पाते हैं। सो मैं तो सुन के जो है ना, मैं किसी और दुनिया में चला जाता हूँ। फिर मैंने इस सिचुएशन को, चूँकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म तो है ना ये सोशल मीडिया का, कि हम इसके ज़रिए से दूसरे वालिदैन को तो कम से कम बता सकते हैं कि भाई थोड़ी सी इसमें आप लोग थोड़ी नज़र रखें। सो फिर इसके बाद एक डॉक्टर हैं माहिर अमराज दिल और सीना, उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान थी। मैंने उनको पूछा कि ये सिचुएशन है, इसमें क्या सूरत हाल हो सकती है बचने के, या कैसे कोई वालिदैन अगर उनको ये सिचुएशन फ़ेस करनी पड़े तो वो कैसे इससे फेस कर सकते हैं इसको, या बचाने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने इस कंडीशन का बताया कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चा सोते में उल्टी करता है, वोमिट करता है, और वो वोमिट जो है वो उसकी वापस कुछ हिस्सा जो है वापस उसके अंदर जाता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे वोमिट रोकने की कोशिश भी करते हैं, चूँकि उनको तो नहीं पता इस कंडीशन का। मतलब कंडीशन से मुराद वोमिट वगैरह में वो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि घबराहट होती है उसमें, नॉर्मली होती है। तो बच्चा जो है नॉर्मली वो वापस उसको रोकने की कोशिश करता है, वो उस सिचुएशन में अंदर चली जाती है। इस सिचुएशन का उन्होंने बताया कि जब वॉमिट करता है वो सांस की नाली में चला जाता है। एक तरफ सांस की नालियां बंद होना शुरू हो जाती हैं, फेफड़े जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, सांस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरी तरफ कार्डिक अरेस्ट का खतरा होता है, और इसके साथ उम्र के साथ वही हुआ, और कार्डिक अरेस्ट उसके साथ जुड़ जाता है सांस की। और होता यह है कि सांस की नालियां, सांस और दिल एक साथ बंद होते हैं, जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं बचाने के ऐसे मरीज को। अब फिर उनसे पूछा कि जनाब इसका कोई तोड़ तो होगा, कोई हल तो होगा, किसी तरह तो
اس سچویشن میں اس مریض کو یا اس جس کے ساتھ وہ کنڈیشن ہے کوئی ایسی بچوں کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کے لیے ایک سچویشن یہ ہے کہ بچے کو کبھی سیدھا نہیں لٹانا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ بیمار ہے, وامٹ اس کو فیل ہو رہی ہے, تو کبھی بھی اس کو سیدھا نہیں لٹانا, اس کو ہمیشہ ایک کروٹ پہلو کے بال لٹانا ہے تاکہ وامٹ اگر جتنی مرضی آئے وہ ایک دم سے اس کے منہ سے نکل جائے لیکن اس کے اندر نہ جا سکے. آپ نے اس کو پہلو کے بال لٹانا ہے. یا جب بچہ کھڑا ہے تو آپ نے اس کا سر پکڑ لینا ہے اور اس کو باقاعدہ جب تک میں نے تو ایسی ماں بھی دیکھی ہیں جو 6-7 سال کے بچے جو ہیں جب ان کو وامٹ آ رہی تو انہیں آواز دے کے کہتی ہے جاؤ واش روم میں چلے جاؤ جلدی سے, وہاں جا کے کر لو. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے. سو یہ اویئرنیس پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ ایسی سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں. سو سیدھا تو کبھی نہیں لٹانا. دوسرا ان کے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس سچویشن میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ وامٹ کے بعد اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں بچے کے, یا وہ شکایت کر رہا ہے کہ مجھے سانس کی پرابلم ہو رہی ہے, تو سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کرنا, ایمبولینس کا بھی ویٹ نہیں کرنا, ہاسپٹل پہنچانا ہے ہر حال میں. اور اس میں اس سچویشن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سی پی آر بہت ضروری, چونکہ اس کی ہر چیز اندر سے چوک ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ایک سی پی آر کی فوری ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک واحد حل ہے ایسی سچویشن میں. اور باقی اگر وہ ہاسپٹل ٹائم پر پہنچ جاتا ہے تو پھر تو ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. عمر شاہ کے ساتھ اس سانے کو وہ ماں باپ کبھی بھول نہیں پائیں گے. اتنا کیوٹ بچہ اور اتنا معصوم بچہ, لیکن اویئرنیس بھی ضرور پیدا کریں باقی والدین کے لیے. مجھے دیں اجازت, افسوسناک خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کی, مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.